तो वेलकम बैक हायर्स। आज मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना है और वो ये है कि हमारा सौर मंडल, ये सोलर सिस्टम आखिर कहाँ तक है, इसका अंतिम भाग कौन सा है। आप तो कहेंगे नेपच्यून, क्योंकि प्लूटो को तो हमने हटा दिया था। क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप गलत हैं, आपको एक गलत फहमी हुई है या फिर आपको गलत पढ़ाया गया है। हमें इन गलत फहमियों को सही करना है ना, तो आइए जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही गहरी सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, बस इस वीडियो में मिलेगा। तो लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड बियॉन्ड नेपच्यून, द अननोन मिस्ट्री। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताना है जो आपको आगे की चीज़ों को समझने में मदद करेगा। तो दोस्तों, हम जब भी इस सोलर सिस्टम में डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम AU से मेजर करते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए, एक AU उतना डिस्टेंस होता है जितना सन से लेकर अर्थ तक होता है, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर्स। अब अर्थ सन से एक AU की दूरी पे है, इसका मतलब। या फिर अगर मैं और साधारण भाषा का प्रयोग करूं तो इस सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में, कोई भी ऑब्जेक्ट सन से जितनी दूरी पर होता है हम उसे AU में नापते हैं। जैसे कि जुपिटर सन से 5 AU की दूरी पे है और अर्थ 1। अब आपको एक ऐसा फैक्ट पता लगने वाला है जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, और वो ये है कि सन से लेकर नेपच्यून तक का डिस्टेंस बस 30 AU है। पर जबकि हमारे सोलर सिस्टम का रेडियस करीब 2 लाख AU जितना है, यानी कि सन से लेकर सोलर सिस्टम के एंड ऑब्जेक्ट का, एंड पार्ट का जो डिस्टेंस है वो 2 लाख AU है। और हम अभी तक यही सोचते थे कि नेपच्यून तक, यानी कि 30 AU ही इस सोलर सिस्टम का एंड है। क्यों हिला डाला ना। तो जो भी चीजें नेपच्यून के पार हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, उन्हें हम TNOs बोलते हैं, यानी कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स। तो दोस्तों, जहाँ पे हमारे सारे 8 प्लैनेट खत्म होते हैं, वहाँ से क्यूपर बेल्ट स्टार्ट होता है। ये करीब करीब 20 AU जितना वाइड है, और सन से लेकर इसकी एंडिंग पार्ट तक का जो डिस्टेंस है वो 50 AU है। और इसका नाम एक डच एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड क्यूपर के नाम पे पड़ा है। और याद है, हमारे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा प्लैनेट रहता था, प्लूटो, वो भी इसी क्यूपर बेल्ट में लाया करता है। तो जब प्लूटो एक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट घोषित हुआ, उसके 62 साल बाद, यानी कि 1992 में, हमें मिला 15670 एल्बियन नाम का एक ऑब्जेक्ट, जो कि एक TNO था, और इसका डायमीटर बस 167 किलोमीटर था। और इसी क्यूपर बेल्ट में हमें होमिया और माँ के जैसे कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स भी मिले। तो अब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हम क्यूपर बेल्ट पार कर चुके हैं। सन से लेकर 50 AU तक का सफर हम तय कर चुके हैं, और आगे के सफर के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो अब हम आ चुके हैं स्कैटर्ड डिस्क में। ये कुछ 50 AU जितना वाइड है, और सन से इसकी डिस्टेंस 100 AU है। हम अभी तक स्कैटर्ड डिस्क में कुछ खास नहीं जान पाए हैं, पर हाँ, हमने एरिस नाम के एक ड्वार्फ प्लैनेट को जरूर खोजा है। ये सब सोलर सिस्टम के सबसे दूर के ऑब्जेक्ट्स थे, पर 20 फरवरी 2019 को हमें मिला फार फार आउट नाम का प्लैनेट, जो कि सन से 140 AU की दूरी पर था और सबसे दूर का TNO था। तो अब क्या सोच रहे हो कि हमारा सोलर सिस्टम खत्म? ना ना ना, गलत, बिल्कुल गलत। अब तो आने वाला है द किंग। तो अब आता है द ऊट क्लाउड, जो कि एक बहुत बड़ा बर्फ का बबल है। जो भी सोलर सिस्टम में है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है। और जो इसके आउटर मोस्ट पार्ट का डायमीटर है, वो करीब करीब 2 लाख AU है। यहाँ पर ऐसे करोड़ों ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तो अब इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला है द इनर ऊट क्लाउड, जिसकी सन से डिस्टेंस करीब 20,000 से 30,000 AU तक है। दूसरा है द आउटर ऊट क्लाउड, जिसकी सन से डिस्टेंस 30,000 से 2 लाख AU है। तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं
उन्हें सन का एक चक्कर लगाने में करीब 7,40,000 साल लगते हैं। अब इनके बारे में और जानने के लिए हमें अभी नासा के न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट पे नज़र टिका रखनी होगी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव TNOs को खोजना ही है। तो एक और फ्री का फैक्ट, ह्यूमंस द्वारा भेजा गया स्पेस में सबसे दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो है नासा का वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब, और ये इस वक्त स्पेस में करीब 147.4 AU की दूरी पर है। और अगर ये इसी स्पीड से चलता रहा तो इसे ऊट क्लाउड तक पहुंचने में 300 साल लगेंगे और उसे बाहर निकलने में करीब 30,000 साल। तो इससे ये तो साबित हो जाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के सपने अभी हमसे कोसों दूर हैं, इतनी दूर कि वहां तक हम जा भी नहीं सकते। पर एक काम है जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं, और वो है मेरे चैनल को